नमस्कार दोस्तों, धारणी फन क्लब में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ कश्यप ऋषि। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। चलिए जानते हैं कश्यप ऋषि के बारे में। महर्षि कश्यप जो कि सप्त ऋषियों में एक माने जाते हैं तथा यह एक वैदिक ऋषि हैं, जिन्हें सृष्टि की रचनाकार भी कहा जाता है तथा इन्होंने स्त्री रोग, बाल रोग, प्रसूति विज्ञान में भी अपना ग्रंथ लिखा है जो आज भी प्रचलित है। नंबर 2, कश्यप ऋषि ब्रह्मपुत्र मारीच के पुत्र तथा माता कला कर्दन जो कि कपिल मुनि की बहन थी, उनके पुत्र हैं। इन्होंने ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं से विवाह किया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, धनु, अरस्ता, सुरसा, खसा, सुरभि, विनीता, तमा, क्रोधवंशा, इरा, कदु, मुनि। मुनि को कभी कहीं कहीं ग्रंथों में यामिनी भी कहा गया है। इनसे इनका विवाह हुआ। नंबर 4, यह मेरुदंड पर्वत के शिखर पर रहते थे तथा वहीं पर ध्यान में लीन रहते थे। नंबर 5, कश्यप ऋषि की कर्म भूमि कश्मीर ही है तथा इनके पुत्रों ने भी वहां अपना साम्राज्य फैलाया, जिससे कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के ही नाम पर कश्मीर पड़ा। नंबर 6, ऋषि कश्यप को ही सृष्टि का रचनाकार कहा जाता, क्योंकि इन्हीं की पत्नियों से देव, दानव, असुर, नर, गंधर्व, सर्प, नाग, पशु, हिंसक पशु, गाय, महिष, गरुड़, अरुण, तेजस्वी, महाबली, वृक्ष, लता, बिल, अप्सराएं, जलचर, स्थलचर, पंछी, गरुड़, दैत्य, पिशाच, 12 आदित्य इन्हीं से हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम सभी ऋषि कन्या कश्यप के ही पुत्र हैं। उन्होंने ऋग्वेद के मंडल 9 में कई सूक्त और सोपान तथा भजनों की रचना की। कश्यप संहिता में इन्होंने स्त्री रोग, बाल रोग, प्रसूति विज्ञान की व्याख्या की। कश्यप शिल्प, ऋग्वेद सूक्त, कश्यप धर्म सूत्र, कश्यप संहिता, स्मृति ग्रंथ आदि इन्होंने लिखे। कहा जाता है कि भगवान परशुराम जी ने जब पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो उन्होंने ऋषि कश्यप के चरणों में सब कुछ प्रदान कर अपने आप को ध्यान मुद्रा में लीन कर लिया। चलिए जानते हैं इनकी पत्नियों के बारे में और उनके बच्चों के बारे में। अदिति से 12 आदित्य देवता, दिति से दैत्य, धनु से दानव, अरस से गंधर्व, सुरसा से सर्प, खसा से यक्ष राक्षस, सुरभि गाय महिष, विनीत से गरुड़, अरुण, तमा से सूची सैनी, भय सुग्रीव आदि प्राप्त हुए। हम यक्ष राक्षस उन्हीं को कह रहे हैं जो कि दानव और देवताओं में प्रेम से रहते थे, जैसे महाबली। इसके बाद है क्रोधवंशा ने जलचर, स्थलचर और पंचीगण महाबली पिशाच को जन्म दिया। इरा ने वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृणमूल को। कदु ने महाबली और अवनीत तेजस्विनी सर्पों को तथा मुनि, जिनका नाम यामिनी भी है, उन्होंने अप्सराओं को जन्म दिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम सभी कश्यप ऋषि के ही वंशज हैं और वह सभी वंश के जन्मदाता हैं। ऋषि कश्यप जो जिनका सभी आज्ञा मानते थे, जीव जंतु, गंधर्व, दानव, मनु, पशु आदि सभी इनकी ही उपासना करते थे। और कश्यप ऋषि को सतयुग में भी कई व्याख्याओं में मिलते हैं तथा यह द्वापर काल में भी इनकी व्याख्या हुई है। इसी प्रकार वह जब भी आवाहन किए जाते हैं तो पृथ्वी पर वापस आते हैं। तथा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह के वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।